नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करने से मना कर दिया है जिसमें उसने सरकार को नदियों को जोड़ने की योजना को लागू करने का आदेश दिया था। फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि केंद्र सरकार नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू करे और इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। इस संबंध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि नदियों को जोड़ने जैसी योजनाओं को लागू करने का आदेश देना सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। सरकार का यह कहना है कि यह नीतिगत मामला है और यह काम सरकार का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपने फैसले पर कायम है और पुनर्विचार याचिका को रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह दुविधा पैदा हो गई है कि क्या न्यायपालिका सरकार को नीतिगत मामलों में आदेश दे सकती है। इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके अलावा अनिल माधव दवे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रोफेसर AK गोसाई IIT दिल्ली से भी जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेंगे कार्यक्रम में। दवे साहब, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका पर को रद्द कर दिया है, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं समझी, जिसमें सरकार ने यह कहा था कि नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसको लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए या किस रूप में लागू किया जाए, ये फैसला करना सरकार का अधिकार है, ना कि न्यायपालिका का। यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं। एक तो क्या न्यायालय ने इस प्रकार का आदेश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उसका वाटर रिवर इंटरलिंकिंग से कोई बहुत संबंध नहीं है, ये एक कानूनी विषय है। लेकिन जहाँ तक नदियों को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए, इस संबंध में अगर कोई बात होती है तो बात की जा सकती है। और चूँकि मैं वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में मैं उसकी स्टैंडिंग कमेटी का भी सदस्य हूँ और वहाँ पे भी कई बार ये विषय आता है जी। तो एक ही बात उसमें कहने को होती है कि पूरा देश विशेषज्ञ और नीति निर्धारक इसमें दो बातों में बटे हुए हैं, नदी जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है इसके अंदर हमने पर्याप्त समय खराब किया है। ऐसा सब करने के बजाय हमने अगर कोई एक नदी दूसरी नदी से जोड़ ली होती और उसके बाद में हमने एक P&L अकाउंट बना लिया होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि भाई इस दो नदियों को जोड़ने से क्या लाभ हुआ, इससे हानि क्या हुई, और अगर लगता है कि इससे लाभ हो रहा है तो हम उसके अंदर तेज गति से आगे बढ़ें क्योंकि वो हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और अगर लगता है कि ये हानि हो रही है तो उसके संबंध में फिर कोई निर्णय आगे करना है तो किया जा सकता है। अभी जितने भी लोग इसमें बात करते हैं सारी बातें कागजी हैं, सारी सतही हैं। और जहाँ तक ये महत्वाकांक्षी योजना है, भविष्य में पानी की आवश्यकता, भविष्य में पानी को लेकर के चलने वाला संघर्ष, उससे बचने के रास्ते समाज और सरकारों को निकालना ही पड़ेंगे। तो ये उसमें से निकलने का एक रास्ता हो सकता है, लेकिन ये संभव है कि नहीं है, इसके अंदर लगने वाली वित्तीय लागत, तकनीकी पक्ष, पर्यावरण, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डायरेक्टिव्स दिया है उसके अंदर बाकी सारी मिनिस्ट्रियों को जोड़ा है, मुझे लगता है उसके अंदर एक और मिनिस्ट्री को जोड़ने की ज़रूरत है और वो है विदेश मंत्रालय को। क्योंकि कई नदियां भारत से होकर दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों से होकर भारत में आती हैं। जब हम इंटरलिंकिंग की बात करेंगे तो हमें उसके अंदर विदेश मंत्रालय को भी जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी जी बिल्कुल। कई नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम नेपाल में है या भूटान में है, इसलिए विदेश मंत्रालय को जोड़ना शायद एक चाइना में है। एक बेहतर सुझाव आपकी तरफ से आया। मैं लौटूंगा दवे साहब आपके पास। आलोक मेहता जी, दो सवाल। जैसा कि दवे साहब भी कह रहे थे कि एक कानूनी पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया फरवरी महीने में केंद्र सरकार को कि जो नदियों को जोड़ने की परियोजना है उस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, अब सरकार को उस पर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट ने एक आदेश दिया उनको कि एक कमेटी बनाइए आप और समयबद्ध तरीके से इस योजना को लागू कीजिए। सरकार की नज़र में कोर्ट ने एक तरह से ये जुडिशियल आउटरीच का मामला है, कोर्ट ने अपने दायरे से बाहर जाकर सरकार का जो दायरा है उसमें कदम रखने की कोशिश की है। एक पहला ये पहलू, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगी। कि श्याम सुंदर जी, इसमें शुरुआत यदि बात करें, ठीक है, रिवर वाली बात पर हम आगे बात करेंगे। कल ही एक फैसला आया जब जिस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नीतिगत फैसला सरकार करेगी, वो नीलामी करे, वो 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है कि कोयले की नीलामी करती है, ये सरकार अपना उसके संबंध में फैसला सरकार कर सकती, नीतिगत फैसला।
राष्ट्रीय संपदा के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट से भी, लेकिन आप देखें चाहे वो कोई मामले आते हैं, राष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट से भी सलाह लेते हैं, महान्यायवादी से सलाह लेते हैं। तो ऐसा नहीं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, ये टकराव नहीं है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके ये समानांतर एक डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, सरकार अपना काम। ठीक है, कुछ असहमतियां होती है इस फैसले में। पहले उन्होंने कहा कि आप इसको इम्प्लीमेंट करिए, सरकार ने फिर भी याचिका दायर की। आप किसी को फांसी लगाते हैं फिर भी लोग अपील दायर करते हैं, तो सरकार का भी हक है। क्योंकि मतभिन्न, जैसे दवे साहब ठीक कह रहे हैं कि मतभिन्नता भी है, उनकी संसदीय समिति में मतभिन्नता आती है। डेमोक्रेसी में यही एक सबसे बड़ा हमारा आधार है। सुप्रीम कोर्ट यदि ये कह दे कि नहीं नहीं, यमुना का पानी यहाँ नहीं, हरियाणा को नहीं, दिल्ली को मिले, दिल्ली को नहीं, यूपी को मिले, तब आप कह सकते हैं कि कुछ बहुत हस्तक्षेप है, या सरकार कहाँ पानी छोड़े वहाँ बाढ़ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कह दे कि पानी छोड़ दीजिए और दूसरे के बाढ़ से लोग मर जाए, उस पर आप कह सकते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे जो व्यापक हित है राष्ट्रीय हित के, जब उनके पास जाती है तो वो भी एक अपनी सलाह देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मान लो सलाह दी थी, पहले एक बार सलाह के फैसला दिया था कि भाई रास्ते में जो ढाबे हैं हटा दिए जाएं, वो आज तक नहीं हटे। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले क्रियान्वित नहीं भी हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें दिक्कतें आती हैं। इसी तरह से इंटर रिवर जो लिंक की बात है, ये एक महत्वपूर्ण वर्षों से चला आ रहा है। KL राव इंदिरा गांधी के समय में 37 में मंत्री थे, एक इंजीनियर होने के नाते, तब से इस पर बहस चल रही है, हम लोग उसको कवर करते रहे हैं। तो ये चीन में इसका प्रयोग बहुत सफल हुआ, कुछ देशों में और सफल हुआ, यूरोपीय देशों में भी कुछ हद तक कुछ सफलता हुई है। और विदेश, दवे साहब ठीक है, चीन नेपाल की बात आप करते, भारत में कर्नाटक का पानी तमिलनाडु के लिए कितना लाभदायक है, यूपी की तरफ से पानी जा रहा है, उससे भी कहीं बिहार में या उसका ज़्यादा है उसका। हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री को, जैसा मैंने कहा, इंदिरा गांधी के समय महत्वपूर्ण माना गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछले 25 वर्षों में वाटर रिसोर्स ऐसा बना था कि भाई आपके लिए विदेश मंत्रालय महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय महत्वपूर्ण है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। इसलिए इंटरलिंक यदि होने के कुछ फायदे हैं, उस पर व्यापक बहस के साथ जहां जरूरी है, मैं नहीं कहा सारी गंगा, लेकिन गंगा यमुना यदि उनका ठीक से इंटरलिंक नहीं होगा, कई लोग सूखे से मर रहे हैं, कई लोग तो कहीं ना कहीं आलोक जी आप भी इस पक्ष में हैं कि जो दवे साहब कह रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है, ऐसा नहीं है, इसके कई पक्ष हो सकते हैं, लेकिन ये अंततः देश हित में भी साबित हो सकती है, आप ये कह रहे हैं, और इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए, संभावनाएं इसकी तलाश और सुप्रीम कोर्ट की सलाह को भी ध्यान देकर गंभीरता से लेनी चाहिए। ये कोई सरकार का ऐसा नहीं कहा गया भाई ऐसे मंत्री पवन बंसल जी को हटा दीजिए जो इसके मंत्री हैं और फलाने को बना दीजिए, तब हम हस्तक्षेप कह सकते हैं, या ये कहा जाए नहीं ये ठेका जो है। लेकिन इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट को मदद कर रहे हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर कर सकते हैं। तो एक तरह से काफी सख्ती के साथ ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने असल में ये तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट भी जब से हमारे यहाँ गैर जिम्मेदारी, जिसको कहते हैं लोकतंत्र में कुछ, उसको यदि हम कहेंगे संसद की अवमानना न मानी जाए, लेकिन संसद में यदि कहीं काम नहीं होने दिया जाएगा, पूरे क्षमा करेंगे कोई भी पार्टी के नेता हो, जब संसद महीनों महीनों नहीं चलेगी, पूरा सत्र नष्ट हो जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगी, कुछ मीडिया कहेगा, और ये नहीं कहेंगे तो फिर वर्ल्ड बैंक कहेगा, तब आपको मानना पड़ता है कि वही उसको मानिए, क्योंकि आप देश का बट्टा बैठा रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है या जो राजनीतिक दल है या जो संसदीय व्यवस्था है, जब वो अपना काम ठीक से नहीं करती, तो वैसे में सुप्रीम कोर्ट लोग उसकी तरफ गुहार लगाते हैं। जी दवे साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जब आपने खुद भी अपनी बात रखी थी तो आपने ये बात मानी थी कि इसमें कई तरह की राय हैं नदियों को जोड़ने की परियोजना का। जहां तक सवाल है, जो पानी का जो मामला है, जल का जो मामला है, वो एक व्यवस्था के तहत स्टेट सब्जेक्ट है, और अलग अलग स्टेट्स में अभी भी इस वक्त भी कई तरह के विवाद देखने में आते हैं, चाहे वो हरियाणा पंजाब की बात कर लें या तमिलनाडु की, कर्नाटक की बात कर लें, और कई मामले लगातार सामने आते हैं। और ये जब नदियों को जोड़ने की परियोजना की जब बात चल रही है, तो इसमें भी न सिर्फ स्टेट्स के डिफरेंसेस की बात है, इसमें पर्यावरणविद हैं बहुत सारे जो इसके खिलाफ हैं, कई सारी नदियों की बात छोड़ भी दें, और परियोजनाएं हैं जिनका विरोध होता है, लोग सड़कों पर उतरते हैं। वैसे में क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरकार के लिए गंभीर मसला है, और शायद यही वजह है कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि 70 के दशक से ये बात चल रही है कि आज तक इस पे फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कैसे ये परियोजना लागू होगी?
मुझे ऐसा लगता है कि नदियों पर ठीक समझ न रखने वाले लोग जब नीति निर्धारक हो जाते हैं तो सारी समस्या खड़ी होती है। दुर्भाग्य यह है कि दो किनारों के बीच में बहते हुए पानी को ही लोग नदी समझते हैं। मूल रूप से नदी का पूरा जल ग्रहण क्षेत्र नदी है, और सारे देश की जो प्रमुख नदियां हैं उनका जल ग्रहण क्षेत्र अगर आप बना देंगे तो मिला देंगे तो पूरा देश बन जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 70% देश की आवश्यकता ग्राउंड वाटर से पूरी होती है। जमीन के अंदर जो पानी है उससे पीने की, कृषि की, नगरीय और ग्रामीण। इसके अंदर अगर हम नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के पानी की सतह को सतत जो नीचे हो रही है, कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा, कुछ कर्नाटक का हिस्सा और गुजरात इसको और मध्य प्रदेश इसको छोड़ करके भी कहीं वाटर टेबल पिछले 5 सालों में बढ़ा नहीं है। इसलिए इसको सबसे पहले सतह का जो पानी है, जो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का पानी है, जो अंतोगत्वा बह करके नदी में आता है बरसात के समय में, जिससे हम सरप्लस वाटर कह रहे हैं, वो हमारी अज्ञानता है। जब गंगा में सरप्लस वाटर है उस समय केन और बेतवा में भी सरप्लस वाटर है, क्योंकि बाढ़ वहाँ पे भी आ रही है। आवश्यकता उस समय की है, जब बाढ़ नहीं है तब हम पानी का स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नदी को एक पूरे विषय के रूप में समझने की आवश्यकता है। नदी एक जीवित इकाई है। इसको लेकर ही मैंने अभी प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि जैसे आयुर्विज्ञान संस्थान है वैसे नदी आयुर्विज्ञान संस्थान होना चाहिए, जहां नदी एक पेशेंट कह सकते हैं और अस्पताल नदी के पास जाएगा और आप पूरी नदी को समझ करके फिर जोड़ने की बात करेंगे। जी दवे साहब, जहां तक नदी की परिभाषा का सवाल है उस पर मतभिन्नता हो सकती है, समझ की बात है, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि इस परियोजना को जमीन पर लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राज्यों का भी मसला है और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस परियोजना के, इस तरह की परियोजनाओं के चलते हुए पर्यावरण को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और वैसे में आप देख रहे हैं कि कई परमाणु बिजली परियोजनाओं का किस तरह से विरोध हो रहा है, लोग पानी में उतर जा रहे हैं, समुद्र में उतर जा रहे हैं, प्रशासन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। वैसे में एक आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ जाए और सरकार नदियों को जोड़ने का काम शुरू कर दे, क्या जो आप स्टैंडिंग कमेटी में हैं, आप इस बहस में पूरी तरह से शामिल हैं, आपको नहीं लगता है कि वैसे उस रास्ते से शायद संभव नहीं है नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू करना? नहीं, देखिए, जब भी कोई परियोजना लागू होती है तो पर्यावरण को नुकसान होता ही है। गंगा के ऊपर जो अपर गंगा है उसके सारे परिणाम हमारे सामने हैं। तो जहाँ तक पर्यावरणविद ये बात कहते हैं तो उसमें आंशिक सच्चाई भी है, कहीं कहीं ये पूर्ण सच है। लेकिन इसके ऊपर इतनी बहस हो गई है और उसके दोनों पक्षों ने इतनी बहस कर ली है कि उसके बजाय तो 1-2 नदियां जोड़ करके देख लो। मान लो 2 राज्यों की 2 नदियां जोड़ने में कोई एक नदी 2 राज्यों में होकर के जाती है और उसमें विवाद है, तो एक ही राज्य में बहने वाली 2 नदियां जोड़ करके देख लीजिए। और मेरा उसमें स्पष्ट कहना है और कि उसके बाद में आप P&L बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कनेक्टिंग 2 रिवर्स, और मालूम पड़ जाएगा कि हमें नदी जोड़ना चाहिए और अगर जोड़ना है तो आगे कैसे जाएंगे और नहीं जोड़ना है तो क्या करना है। समस्या यह है कि सभी लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो पूरी की पूरी चर्चा जो है वो कागजी है, अनुमानों के आधार पर है और एक डिस्कशन का हिस्सा तो हो सकती है, लेकिन समय न बर्बाद करते हुए अगर हमने मान लो 2 छोटी नदियां भी जोड़ी तो आप ये कह रहे हैं कि प्रयोग के तौर पर कम से कम 2 छोटी नदियों को जोड़ के देखा जाए कि इसका क्या नफा या नुकसान हो सकता है। दवे साहब, हम इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। जी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नफा नुकसान क्या हो सकता है, इसका आकलन किया जाए। इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नदियों को जोड़ने की परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। इस वक्त हमारे साथ एक और नए मेहमान प्रोफेसर ए के गोसाई भी जुड़ चुके हैं, IIT दिल्ली से हैं। प्रोफेसर गोसाई, आप ही से शुरुआत करते हैं ब्रेक के बाद की चर्चा की। अभी हम जब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, दवे साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी हैं, वो उनका ये कहना है कि नदियों को जोड़ने की परियोजना की जो बात है उसमें क्यों ना एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू में 2 छोटी नदियों को जोड़ के देखा जाए कि उसका क्या
नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, कितना फिजिबल है, अभी तक जितनी भी बहस है वो कागजी बहस वो बता रहे हैं। आपकी नज़र में नदियों को जोड़ने की परियोजना को लागू करना कितना आसान या मुश्किल है, और जो दवे साहब जो सुझाव दे रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल है? नहीं, ये नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है वो कोई नया तो नहीं है। कुछ ऐसे ऑलरेडी ऐसे केसेस हैं जो कि हमारे कंट्री में भी हो चुके हैं, जैसे ब्यास सतलुज लिंक जो है जी, वो एक एग्जिस्टिंग लिंक है, लेकिन जो स्केल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब इंटरलिंकिंग नेशनल लेवल पे जो बात हो रही है, उसका स्केल बहुत डिफरेंट है जी। सो छोटी नदियां जो लिंकेज कुछ ऑलरेडी ये जो बहस हुई थी 2002 में, उसके बाद क्योंकि मैं उस कमेटी में भी था जहाँ पे कि रिकमेंडेशन दी गई थी, यही रिकमेंडेशन दी गई थी कि कुछ जो इंडिपेंडेंट लिंक हैं उनको पहले देखा जाए। तो वो ऑलरेडी उन्होंने 8 लिंक उस टाइम सजेस्ट करे थे, और उसमें काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं उनके जो लिंकेज का प्रोग्राम है जी। सो ये ऐसा नहीं है कि सारा कुछ कागजी है कार्रवाई है, लेकिन और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नदियों को जोड़ने की जो परियोजना है उसको टाइम बाउंड तरीके से लागू किया जाए, और मैं कहीं पे पढ़ रहा था, अगर वो जानकारी सही है, कि उस वक्त में 2002 में जब ये बहस हो रही थी तो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत की बात हो रही थी। तो आज वो लागत बढ़ी होगी, और जो बाकी जो इससे जुड़े हुए और जो पेचीदगियाँ हैं उनको अगर ओवरऑल देखें तो कितना क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुश्किलें पैदा करती हैं इन परियोजनाओं को जोड़ने में, और अगर उन मुश्किलों को दूर भी कर लिया जाए, कितना महत्वपूर्ण है ये सवाल भारत के लिए कि नदियों को जोड़ा जाए? मेरा जो अपना ख्याल है, मेरा जो मानना है कि नदियों को जोड़ने का जो सवाल अभी काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी उसके लिए टाइम ठीक नहीं आया है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जो कि एक बार करने के बाद आप उसे रिट्रीव नहीं कर सकते जी। उसको वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें कि सोचना बहुत ज़रूरी है कि यही क्या आखिरी हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो बचा है नदियों को जोड़ने का, या उससे पहले और अल्टरनेटिव अच्छे हैं जिनको कि पहले एक्सप्लॉइट किया जाए जी। और वो करते हुए एज अ सोसाइटी वी शुड उस लेवल पे आ जाएं कि हम सब समझ रहे हैं कि क्या करने जा रहे हैं जी। सो अभी जो तो सिचुएशन है, आप ये कह रहे हैं कि अभी शायद ये समय से पहले है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप देखिए कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, यही ले लीजिए कि आप जो पानी वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी है, इरिगेशन की एफिशिएंसी है, 85% आपका पानी जो है वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। वही अगर हम अपना एफिशिएंसी बढ़ा लें, जो 30-35% हमारी है, वो आराम से 55% पे लाई जा सकती है जी। तो वो जो 20% जो एडिशनल पानी आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा पानी है जी। तो वो एक आई थिंक वो दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आप उन उपायों पे पहले बिकॉज वो ये लो हैंगिंग फ्रूट है जी, जिसमें कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, और जो आप करेंगे वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए व्हाइट एलिफेंट, और उसमें कोई कानूनी या राजनीतिक कोई उस तरह की अड़चन नहीं है। आलोक मेहता साहब, 2002 में 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार खुद ये कहा है कि अगर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होगा केंद्र सरकार पर तो हम इंसिस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना को लागू किया ही जाना चाहिए। आप राजनीतिक पत्रकार रहे, कवर करते रहे हैं सालों से, अभी जो स्थिति है सरकार की, कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा घाटा है, उसके लिए आर्थिक सुधारों की तरफ सरकार बढ़ रही है, अपने अस्तित्व को दांव पे लगा के सरकार आगे बढ़ रही है। इस वक्त में जब ये सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि नहीं आप ये परियोजना लागू कीजिए, सरकार के लिए कितना आसान होगा? देखिए, कठिन तो है ही, इसके एक राजनीतिक पहलू, लेकिन जैसा अभी आप कह रहे थे, असल में मुद्दा वाटर मैनेजमेंट का है जी। इसमें इस परियोजना को, जैसे दवे साहब भी कह रहे हैं कि यदि बहस होती रही है, ये नहीं कि 5 लाख करोड़ आप अभी 6 महीने में खर्च कर दीजिए। कई योजनाएं, अब परमाणु बिजली घर बना रहे हैं वो कई हजार करोड़ के। अब देखिए सौर ऊर्जा का हम अब पहली बार अभी कुछ 1-2 साल पहले इसके लिए जवाहरलाल नेहरू सौर ऊर्जा योजना बनाई गई, वो इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, जिसमें 20,000 करोड़ की बात है। अन्यथा ये भी एक बहाना है, आप डिफेंस में अरबों रुपए जब खर्च कर सकते हैं तो वाटर रिसोर्सेज को सही ढंग से, उसमें ये सही है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हो, प्रैक्टिकल उसके पहलू देखे जाएं, लेकिन और सबसे बड़ी बात है वाटर मैनेजमेंट। जैसा कहा गया कि अभी जो पानी अवेलेबल है पहले उसको ठीक करिए,
फिर उसी तरह से नदियों को जहाँ जहाँ जोड़ सकते हैं थोड़े कुछ इलाकों में, उनको वहां पर जोड़ करके कैसे उसका ज्यादा उपयोग, माने हमारे प्राकृतिक, जब वो घोटाला हो जाता है तब आप विचार करते हैं कि कोयला कहाँ चला गया, पानी कहाँ चला गया। पानी हवा पर तो आपने 2G स्पेक्ट्रम में कह दिया जी इसमें आपने ऐसा कर दिया, यहाँ तो पानी अवेलेबल है, पानी का उपयोग होना चाहिए। उसके उपयोग न होने से देश में लोग पानी के बिना तरसते मरते हैं, सूखा पड़ता है। उसके लिए प्रबंधन की जरूरत है। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस रूप में देखा जाना चाहिए, सरकार वाटर रिसोर्सेज को वाटर मैनेजमेंट जिसको कहें मिनिस्ट्री जिसको बनाया जाए और उसको केवल एक चलती फुर्जी जैसे कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक कागजी, या कहते हैं कोई काम किसी मंत्री के पास कम है तो उसको दे दीजिए, या इसके पास एक मंत्रालय नाम के लिए दे दीजिए। नीचे भी उन योजनाओं को खाली कमेटियां बनती हैं, फाइलें, जैसा मैंने कहा बाण सागर योजना बनी, नर्मदा योजना बनी, गंगा की योजना बनी, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि योजना को इम्प्लीमेंट करें। जो आप ये कह रहे हैं जल संसाधन मंत्रालय या जो और जुड़े हुए मंत्रालय, उनकी जो योजनाएं बनती हैं अगर उनको जमीन पे ठीक से लागू किया जाए तो शायद इन परियोजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के फैसले देने की जरूरत ना पड़े। देखिए सुप्रीम कोर्ट में आप कावेरी के लिए जाते हैं, यमुना के लिए जाते हैं, बेहतर है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। आप एक्सपर्ट 2002 में साई जी ने रिपोर्ट दी है, तो आज 2012 तक यदि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी उसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फिर आपको लटकाएगी ना। जी दवे साहब, प्रोफेसर गुसाई का ये कहना है कि जो नदियों को जोड़ने की परियोजना है शायद वो अभी समय की जरूरत नहीं है, बेहतर ये होगा कि जो अभी जल संसाधन जो मौजूद हैं, जितना पानी मौजूद है, जितनी जरूरत है, शायद वो पूर्ति हो जाएगी अगर उसको ठीक से मैनेज किया जाए। क्योंकि और आप जो कह रहे थे कि एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए, उनका ये कहना है कि जिस स्केल पे नदियों को जोड़ने की बात हो रही है वो बहुत बड़ा है, वो इस तरह के पायलट प्रोजेक्ट से उसमें कुछ हासिल होगा नहीं। जहाँ तक दो अलग अलग विषय हो गए, पानी की समझ समाज में खड़ी करना, पानी की समझ सरकार में खड़ी करना और पानी की समझ नीति निर्धारकों में खड़ी करना, ये एक बात है, ये करना ही चाहिए, ये समानांतर चलने वाला हमेशा का काम है। नेहरू जी गांधी जी का हाथ धुलवा रहे थे तो उन्होंने बचा हुआ पानी फेंक दिया, तो गांधी जी ने कहा कि ये क्या किया तुमने, तो नेहरू जी ने कहा कि बापू गंगा में बहुत पानी है, तो गांधी जी ने कहा कि बेटा सारा पानी तेरे और मेरे लिए नहीं है। ये एक लाइन जो है ये इस देश का जल प्रबंधन बताने के लिए पर्याप्त है। लेकिन समस्या ये है कि हमने जिस प्रकार का अर्बनाइजेशन किया है, आज जो कुछ हम घर में प्रयोग कर रहे हैं उसके अंदर बात की शुरुआत स्वयं से होती है। मैं शावर में नहाऊंगा और लोगों से कहूँगा कि बाल्टी से नहाओ, तो फिर समस्या तो होना ही है। इसलिए जल की समझ एक अलग विषय है, नदी जोड़ना नहीं जोड़ना जो कि आज का विषय है, इसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया है। एक तरफ विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं नहीं जोड़ना चाहिए, दूसरी तरफ एक मत है जो कहता है कि जोड़ना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि इन सारी बहस से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, और न केवल इस विषय के अंदर, और भी जितने विषय पानी से संबंधित है, बांधों को लेकर के, नहरों को लेकर के, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के स्वास्थ्य को लेकर के, एक बहुत ही व्यापक विषय। और आलोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसको, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है जो डिफेंस और रिसर्च एंड एनालिसिस और बाकी महत्वपूर्ण विभागों के समकक्ष है, वित्त विभाग के समकक्ष है, क्योंकि पानी हमारी आवश्यकता है। और भविष्य में पानी की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से हमें खेती के अंदर पानी चाहिए, चाहे हम ड्रिप इरिगेशन पे जाएं, तो आप मानते हैं, आपकी नज़र में नदियों को जोड़ने की परियोजना जो है वो महत्वपूर्ण है, और अभी भी आप इस बात पर इंसिस्ट करते हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए और उसके बाद ही इस बहस को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। गोसाई जी, आपने दवे साहब को सुना, वो अभी भी इस बात पर इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, अहम मामला है, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला भी दिया है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं अभी भी कहूँगा कि उससे पहले हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जितनी भी नदियाँ हैं उनका पहले एक इंडिपेंडेंट लेवल पे, अपने नदी के लेवल पे बोर्ड्स बनने चाहिए, नदी की स्टडी होनी चाहिए। बहुत सारी हमारी सारी नदियां जो हैं इंटरस्टेट हैं, तो अभी तक हमारा सिर्फ एक ही पहला बोर्ड बना है जो कि गंगा का बना है। गंगा की तरह सारा जो नदी के लेवल पे जो उसका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट प्लान कैसे बनना चाहिए, वो देखना ज़रूरी है। जब वो देख लोगे तब आप इस्टेब्लिश कर पाओगे कि कितना नदी, कौन सी नदी जो है वो सरप्लस है, कितना सरप्लस है उसमें पानी, वो वाकई ही दूसरे जो नदी को दे सकती है कि नहीं दे सकती। और एक मुद्दा और है जो कि अभी जब हमने ये सारा डिस्कशन चली, उस टाइम वो मुद्दा इतना स्ट्रांग नहीं था, और जो कि अब हो गया है कि क्लाइमेट चेंज का।
जी। अभी तक हमारी जितनी भी पहले हो रही थी प्लानिंग, वो हो रही थी पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर। अब कोई गारंटी नहीं है कि वो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा जो है वो फ्यूचर में भी रहेगा जी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज किस करवट लेगा। कुछ जो नदियां हैं जो ज़्यादा पानी शायद उनको मिलना शुरू हो जाए, कुछ को कम पानी मिलना शुरू हो जाए। तो अगले जो 20-25 वर्ष हैं अभी, उसमें कोई गारंटी नहीं है कि क्या वो सारा रिवर्स हो जाए जो कि पहले चल रहा था। हमारे ग्लेशियर जो है वो पानी जितना पहले दे रहे थे वो उतना पानी देंगे कि नहीं देंगे। उनमें बारिश जो वहाँ पे जो हो रही थी ब्रह्मपुत्रा और गंगा में, वही बारिश रहेगी या नहीं रहेगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि कई तरह की पेचीदगियां हैं और उनके अध्ययन की जरूरत है और उसके बाद ही किसी ठोस फैसले पर पहुंचा जाए। प्रोफेसर गुसाई आपका, आलोक मेहता जी आपका और दवे साहब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश देशांतर में आज इस मसले पर चर्चा के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि इस मुद्दे पर अभी और अध्ययन और बहस की जरूरत है। एक हमारे मेहमान ये कहते हैं क्यों ना एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया जाए और उससे नफा नुकसान जो भी हो उसका आकलन करके आगे बढ़ाया जाए इस बहस को, जबकि जो और विशेषज्ञ और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनका ये कहना है कि पहले नदियों का स्वतंत्र अध्ययन होना चाहिए, अलग अलग नदियों का मैनेजमेंट बेहतर हो, उसके बाद ही नदियों को जोड़ने की बात है। और खास तौर पर जो जलवायु परिवर्तन की बात चल रही है, वैसे में आने वाले वक्त में किस नदी में कितना पानी उपलब्ध होगा, इस बात की जानकारी इकट्ठा करना भी बहुत जरूरी होगी इससे पहले कि आप इस परियोजना को लागू करें। देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। सोमवार को इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।